नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है तो कैसे हैंडल करेंगे हम उसको। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज द अकरेंस ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। एक बड़ी प्रॉब्लम है ब्रांचिंग। अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैन बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। किसी कंडीशन को चेक करके फिर ब्रांचिंग हो सकती है या बिना कंडीशन के भी हो सकती है। हमें पता है ब्रांचिंग जो होती है वो कंडीशनल और अनकंडीशनल होती है। An unconditional branch always alter the sequential program flow by loading the program counter with the target address. अनकंडीशनल में क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। जैसे गो टू स्टेटमेंट पढ़ा था हमने सी में, गो टू और आगे जो भी लेवल था वो वहां चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशनल में क्या होगा, द कंट्रोल सेलेक्ट्स द टारगेट इंस्ट्रक्शन इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और द नेक्स्ट। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां जाना है, यस और नो। कंडीशनल में दो केस होंगे, यस और नो के। दोनों ही केस में अलग अलग जगह पर जाना होगा। नॉर्मल सीक्वेंस ये हो सकती है और कंडीशन चेक करने पर इधर या इधर हो सकती है, कोई दो हो सकते हैं जिनमें से एक पे जाना होगा। क्या होगा, एज मेंशन्ड प्रीवियसली द ब्रांच इंस्ट्रक्शन ब्रेक्स द नॉर्मल सीक्वेंस। ठीक है, वही बात कह रहा है कि नॉर्मल सीक्वेंस जो होती है ब्रांचिंग में क्या होती है, चेंज हो जाती है। जो एक के बाद एक का एग्जीक्यूशन चल रहा था वो बीच में से टूट जाता है और किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल चला जाता है। हम हैंडल करते हैं। वन वे ऑफ हैंडलिंग ए कंडीशनल ब्रांच इज टू प्रीफेच द टारगेट इंस्ट्रक्शन इन एडिशन टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द। पहले से ही हम इंस्ट्रक्शंस को फैच करके रख लें। फैच तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक या दो इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा हम फैच करके रख लें, और वो कौन सी हो, जो ब्रांचिंग में एड्रेस दिया हुआ हो उसको। ठीक है, मुझे पता है कि आज दिन में जो मुझे काम करवाना है उसके लिए मैं सचिवालय जाऊंगा, तो सचिवालय से मुझे बैंक भी भेजा जा सकता है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं वहाँ से सचिवालय से करके बैंक में जाऊँ, फिर कंप्लीट करवा के फिर वापस सचिवालय आऊँ। बंद होने की संभावना है, तो मैं क्या करूँगा, साधन लेके जाऊँगा। साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार जो भी है वो साधन लेके जाऊँगा ताकि मैं जल्दी से काम निपटा के वापस आ जाऊँ। ठीक है, और जल्दी करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अच्छा इस काम में क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। मैं पहले एक दिन पहले बैंक में गया कि सर ये काम कराना है, वहाँ से लिख के पूछ के ले आया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। फिर वो मैं लेके गया सचिवालय में मैंने अपना काम करवाया। अब मैंने पहले से तैयार कर रखे थे डॉक्यूमेंट। अगर बैंक में जानकारी हुई तो हो सकता है पहले साइन करवा के ले आऊँ मैं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरत पड़ेगी भी तो भी मैंने डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सारे तैयार कर रखे हैं, यानी कि मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि ब्रांचिंग हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका एड्रेस क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करना। तो उस आधार पर मैंने क्या कर लिया, उस इंस्ट्रक्शन को पहले से ही फैच करके रख लिया। टाइम बच जाएगा मेरा ब्रांचिंग में, वो खाली वो करना पाइपलाइन को और वो सारी चीज़ें, है ना, सेव हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, प्री फैच। प्री मतलब पहले से, फैच करके रखना द टारगेट इंस्ट्रक्शन इन एडिशन टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द। ठीक है, पहले से ही हम टारगेट इंस्ट्रक्शन को भी फैच करके रख लेते हैं। बोथ आर सेव्ड। बोथ कौन सी, एक तो जो सीक्वेंशियल प्रोसेस में चल रही थी वो तो है ही सही, और एक हमने टारगेट वाली पहले से सोच के कर लिया कि हाँ ये हो सकती है। दो इंस्ट्रक्शन हो गई है बात। बोथ आर सेव्ड अंटिल द ब्रांच इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, किस केस में, कंडीशनल में। कंडीशनल में क्यों, कंडीशनल में क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो ये दोनों रखने पड़ेंगे पहले से लाके हमें, दोनों होने चाहिए ना, ताकि जैसे कंडीशन चेक होकर रिजल्ट आए तो हमारे पास दोनों इंस्ट्रक्शन हो। इधर जाएंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर कहेगा तो इधर चले जाएंगे। इसलिए ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या कर रखी है हमने, सेव कर रखी है। इफ द ब्रांच कंडीशन इज सक्सेसफुल द पाइपलाइन कंटिन्यूज फ्रॉम द ब्रांच टारगेट। कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ब्रांचिंग के लिए कहा जाता है, तो वो हम फैच करके ला चुके थे, तो वो उससे कंटिन्यू कर लेगा। An extension of this procedure is to continue fetching instructions from both places until the branch decision is made. दोनों जो पॉसिबल हो सकते थे उसकी भी सारी कर ली, इसकी भी सारी कर ली। पहले तो हम एक एक कह रहे थे, इसका एक्सटेंशन और क्या हो सकता है,
इसकी चारों स्टेजेस की जो थी, मान लो 4 सेगमेंट है, इधर वाली की भी चारों सेगमेंट फुल कर लिए, इधर के भी चारों फुल कर लिए। चाहिए क्या हमें? एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि हम ये भी स्टोर कर पाएं और ये भी स्टोर कर पाएं। ठीक है, स्पीड और बढ़ जाएगी, खाली करके भरने वाला काम नहीं रहेगा। ठीक है, पहले ये यहाँ चल रहे थे हम, ये भरा हुआ था, एकदम से ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई तो हम शिफ्ट कर गए, पर वो खाली नहीं है, वहाँ भी सब भरा भराया मिल रहा है, आगे से आगे, आगे से आगे, वो टाइम बच गया हमारा। ठीक है, अनदर पॉसिबिलिटी, नहीं सॉरी, हमें एट दैट टाइम कंट्रोल चूजेस द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ऑफ द करेक्ट प्रोग्राम। दोनों में से जिधर जाना है फ्लो, उस हिसाब से वो चूज कर लेगा। अनदर पॉसिबिलिटी इज टू यूज अ ब्रांच टारगेट बफर। टारगेट ब्रांच कौन सी हो सकती है? उसका एक बफर यूज किया जाएगा जिसमें वो सारा का सारा स्टोर करके रख लिया जाएगा। ठीक है, बीटीबी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि बीटीबी क्या होता है? ब्रांच टारगेट। The BTB is an associative memory। ठीक है, अब associative memory क्या होती है उस पर नहीं जाना है। ठीक है, ये जो कहा है ना, ये सेक्शन 12.4 नहीं जाना है इस पर, क्योंकि हमने पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। इंक्लूडेड इन द फैच सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन। एक एसोसिएटिव क्या कर रहे हैं हम, जो टारगेट है ब्रांच का, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को हम कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं? बफर में। बफर क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी। क्या कहा इसने? एसोसिएटिव मेमोरी। वो मेमोरी कौन सी है? एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, एक टाइप है मेमोरी का, बस इतना याद रखो, एसोसिएटिव मेमोरी एक टाइप है। ईच एंट्री इन द ब्रांच टारगेट बफर कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ ए प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड पाइपलाइन। यहां से ब्रांचिंग हुई, नॉर्मल सीक्वेंस ये था। ठीक है, यहां से ये एक बार हुआ, ये दोबारा तिबारा भी हो सकता है, तो क्यों नहीं ये सारा का सारा कहीं स्टोर करके रख लें? ये सारा का सारा कहीं स्टोर करके रख लें, ताकि अगर अगली बार होता है या पहली बार भी होता है तो ये सारा का सारा ही हमें मिल जाएगा। तो यही बात ये कह रहा है, कंसिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। पहले जब ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी तो उसका क्या रिजल्ट आया था और कहाँ कंट्रोल गया था, क्या क्या हुआ था, वो पुराना सारा स्टोर करके रख लेंगे। पिछली बार मैं यहाँ आया था तो मुझे जब ठोकर लगी थी तो मैं कहाँ गिरा था और कौन सा दांत टूटा था और कौन से हॉस्पिटल में गया था। आज फिर इस रास्ते पर जाना है और रास्ता वैसा ही है, पत्थर वहाँ वैसे ही है, उनको हटाया नहीं जा सकता, तो मैं पहले से तैयारी करके रख लूँ, फोन करके छोड़ दूँ कि भैया इतने बजे यहाँ पर जाना, मैं गिरूंगा, मेरे दांत टूटेंगे और डॉक्टर के पास जाना है। आगे बात समझ में? प्रीवियस, इसको याद रखो, एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। पहले जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी उसका जो भी चीजें थी वो सारा स्टोर करके रख लिया, एंड द टारगेट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट ब्रांच, कि उस ब्रांचिंग से टारगेट इंस्ट्रक्शन कौन सी थी। ठीक है, इट ऑल्सो स्टोर्स द नेक्स्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सिर्फ यही नहीं देखा कि कहाँ गिरा था, ये भी देख लिया कि डॉक्टर के पास कब गया था, कितना गया था, कितनी फीस लगेगी, तो उतने पैसे भी जेब में रख लिए, सब कुछ कर लिया। यानी कि आगे की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख लो, सिर्फ एक ही नहीं कि टारगेट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, उसके आगे की भी और कौन सी है वो भी स्टोर करके रख लो। इट सर्चेस द एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी एक टाइप होता है जिसके अंदर ये चीजें हम स्टोर कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इन बीटीबी, द इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल डायरेक्टली एंड प्रीफेच कंटिन्यूज फ्रॉम द लूप। क्या वेरिएशन हो सकता है? लूप बफर। अगर हमारे पास कहीं पर लूप चल रहा है तो उसमें ब्रांचिंग होगी। ये लूप चल रहा है सपोज ऐसे, ये यहाँ जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हमें पता है ये बहुत देर तक चलना है, तो क्यों ना हम इसको स्टोर करके रख लें। एक बफर ले लिया जाएगा जिसमें इस लूप को स्टोर कर लेंगे, उसको क्या कहेंगे? लूप बफर। बस इतना सही है। लूप बफर मतलब जो भी लूप है, भाई हमें पता तो चल ही गया कि ये लूप है, जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, डिकोड करेंगे कि फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इंस्ट्रक्शन से हमें पता चल गया कि ये क्या है? लूप है। तो जैसे ही हमें पता चला लूप है, सारा का सारा जो भी था उसका हमने एक बफर में स्टोर करना शुरू कर दिया,
इसको क्या कहा, लूप बफर। बफर यानी कि मेमोरी स्टोर करके रखने के लिए जो काम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलेड ब्रांच, सॉरी ब्रांच प्रिडिक्शन रह गया ये। ब्रांच प्रिडिक्शन क्या है, अगर हम कर सकें तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रांचिंग होगी तो कैसी होगी, कि अगर मैं आज वहां जाऊं तो मैं सोच सकता हूं कि मुझे कहां कहां जाना पड़ सकता है ना। बस स्टैंड जाऊं या मान लो किसी ऑफिस में जाऊं तो उस ऑफिस में काम करवाने के लिए मुझे और कौन कौन से ऑफिस में जाना पड़ सकता है ताकि मेरा काम कंप्लीट हो जाए, तो मैं पहले से प्रिडिक्ट कर लूँ उसको। तो ब्रांच को अगर मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ब्रांचिंग से उस एड्रेस पर जाना होगा, एक आइडिया लगा के, और उस एड्रेस को मैं पहले से क्या करके रख लूँ, फैच करके रख लूँ सारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को। तो वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रांच प्रिडिक्शन, जिसमें हम पहले से टेक्निक लगाते हैं जिससे कि हम ब्रांच को प्रिडिक्ट करें कि ये इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग की हो सकती है, और ब्रांचिंग की होने के बाद ये टारगेट कहाँ पर क्या हो सकता है, तो वो सारा का सारा हम स्टोर कर लें और उसके हिसाब से ही एक्शन ले रहे हैं। लास्ट है इसमें डिलेड ब्रांच, ब्रांचिंग को डिले कर दिया जाए अगर संभव हो, है ना। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग की थी, यहां से ब्रांचिंग हो रही थी, इस ब्रांचिंग वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट लेट करें तो जैसे मुझे पता चला कि इसमें ब्रांचिंग होनी है, अगर संभव हो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार ये संभव ही हो, जरूरी हो कि यही एग्जीक्यूट होनी है ब्रांचिंग वाली और कोई इंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, इसको छोड़ के दूसरी को कर दो ये कह रहे हैं, पर नहीं छोड़ सकते हो तो क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ क्या किया जाएगा, डिलेड ब्रांच, ब्रांचिंग को डिले कर दिया जाए, उस इंस्ट्रक्शन को हम बाद में एग्जीक्यूट करें। जैसे मुझे पता चला कि ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है तो इससे पहले मेरे 2 सेगमेंट फुल थे, तो मैं क्या करूं, इस ब्रांचिंग वाली इंस्ट्रक्शन को 2 साइकिल के लिए डिले कर दूं, तब तक मेरी इससे प्रीवियस वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऐसा संभव है तो, है ना, संभव भी तो होना चाहिए, जरूरी थोड़ी कि पॉसिबल हो ही सही। तो अगर ऐसा संभव है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रांच को 2 साइकिल के लिए डिले कर दें, जिससे कि आगे वाली तो एग्जीक्यूट हो ही रही थी, इससे पीछे वाली भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हम नई जो है फिर फ्रेश स्टार्ट कर देंगे पाइपलाइन। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन खत्म हो गया। आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करेंगे।